हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। आज की क्लास में हम बैंकिंग एवं कराधान चैप्टर के आयकर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आयकर को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। ठीक है, आयकर टैक्स कैसे निकाला जाता है आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको 2023-24 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, साथ ही में हम सीखेंगे आयकर कैसे निकालते हैं। ठीक है, आयकर कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप होगा आयकर फाइंड करने का। सबसे पहले आपको लिखना है कुल वार्षिक आय। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कुल वार्षिक आय। ठीक, उसके बाद निकालना है कर में छूट योग्य राशि। कर में छूट योग्य राशि। ठीक है, तीसरा स्टेप में आपको निकालना है कर योग्य आय। कर योग्य आय। ठीक है जी। चौथे नंबर में आपको क्या काम करना है? आयकर की गणना। आयकर की गणना करना है। ठीक है, पांचवा नंबर में आप क्या करोगे? शिक्षा उपकर फाइंड करोगे। क्या आप फाइंड करोगे जी? शिक्षा उपकर। ठीक है, और लास्ट काम रहेगा देय आयकर निकालना। कुल देय आयकर। कुल देय आयकर मतलब कितना आयकर हमको देना पड़ेगा, कितना टैक्स हमको देना पड़ेगा। ठीक है, उसको छठवें नंबर पे निकालना है। तो कौन से स्टेप में निकालना है मैंने यहाँ पे बता दिया। ये आयकर के गणना करने के स्टेप हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? सबसे पहले कुल वार्षिक आय नोट करेंगे, उसके बाद कर में छूट योग्य राशि निकालेंगे, तीसरे नंबर में कर योग्य आय निकालेंगे, चौथे नंबर में आयकर की गणना करेंगे, पांचवें नंबर में शिक्षा उपकर निकालेंगे और छठवें नंबर में क्या करेंगे बेटा? देय आयकर निकालेंगे। ठीक है, तो अब आयकर कैसे निकालना है हम क्वेश्चन से सीखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे क्लियर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर कितना है? 40,000 रुपए है। क्या मासिक आय कितना है? 40,000 रुपए। वह रुपए 42,000 वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है। किसमें? सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, तथा 6,000 रुपए की अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। 6,000 रुपए कहां देता है बेटा? LIC में देता है। तो देय आयकर की गणना कीजिए। सभी नियोजित राशि पर छूट की अधिकतम सीमा कितनी है? 1 लाख रुपया है ना। मतलब कर में छूट योग्य राशि पे मतलब अधिकतम कितने का छूट मिलने वाला है? 1 लाख रुपए का छूट मिलने वाला है। और आयकर की दरें निम्नानुसार है। तो ये आयकर की दरें हैं। 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगेगा बोल रहे हैं। ठीक, 2.5 लाख से ज्यादा होता है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक जो पैसा रहेगा उसमें 10% का आयकर लगेगा। ठीक है, और 5 लाख से ज्यादा होता है तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक कितना परसेंट लगेगा? 20% लगेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ 2024 सेट ABC में। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2024 सेट ABC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 2024 में आया क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले पहला स्टेप मैंने क्या बताया भैया? पहला नंबर में क्या लिखना है? कुल वार्षिक आय। क्या लिखना है बेटा? कुल वार्षिक आय। तो कुल वार्षिक आय निकालना है मेरे को। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? 2014-15 में बैंक कर्मचारी की मासिक आय कितनी है? 40,000 रुपए है। मतलब एक माह में कितना रुपए कमाता है? 40,000 रुपए कमाता है। हमको क्या निकालना है? वार्षिक आय। तो 40,000 गुणित 12 कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, है ना। तो 40,000 इंटू 12 गुणा करोगे तो आता है 4,80,000 रुपए। 4,80,000 रुपए। क्लियर? ओके। अब दूसरा काम रहेगा हमारा कर में छूट योग्य राशि निकालना। कर में छूट योग्य राशि। कर में छूट योग्य राशि निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है भैया?
कर में छूट योग्य राशि, तो किसमें छूट मिलता है? सामान्य भविष्य निधि में छूट मिलता है, अगर सामान्य भविष्य निधि में जमा करते हो वहाँ छूट मिलता है। प्रधानमंत्री कोष में जमा करते हो तो छूट मिलता है। इसके अलावा LIC में जमा करते हो तो छूट मिलता है ना। मतलब सरकार के कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे भविष्य निधि हो गया, LIC हो गया, इसमें जमा करने पर हमको छूट मिलता है आयकर में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है वह 42,000 रुपए वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है। तो यहाँ पे लिख दिया भविष्य निधि। भविष्य निधि कितना जमा करता है भैया? 40,000 रुपए। एक साल में कितना जमा कर देता है? 40,000 रुपए। ठीक है, और LIC में कितना जमा करता है? बोलता है 6,000 रुपया। 6,000 रुपया अर्धवार्षिक प्रीमियम, मतलब 6,000 रुपये अर्धवार्षिक बोला है, तो साल में 2 ठोक अर्धवार्षिक होते हैं, तो 6,000 गुणित 2 कर दोगे, 6,000 इंटू 2 कर दोगे, तो LIC 6,000 इंटू 2 कितना हो गया? 12,000। ठीक है, 12,000 रुपए। तो कर में छूट योग्य राशि, कर में छूट योग्य राशि कितना निकलेगा हमारे पास? 40,000 और 40,000 और 12,000 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 40,000 और 12,000 को जोड़ेंगे। कहाँ? हाँ, कितना? 42,000 दिया है। अच्छा, 42,000 दिया है ना भविष्य निधि में, बाय मिस्टेक मैं 40,000 लिख दिया था, सॉरी। तो अच्छा हो गया बता दिए। भविष्य निधि में कितना जमा करता है भैया? 42,000 जमा करता है, 42,000 जमा करता है ना। तो यहाँ पे सुधार लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा? 42,000 प्लस 12,000, दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया बेटा? 54,000 रुपये। कितना आ गया? 54,000 रुपये। मतलब कर में छूट योग्य राशि कितना है? 54,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि 54,000 रुपये का हमको कर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये कर में छूट योग्य राशि निकल गया। अब तीसरा नंबर में हमको क्या काम करना है बेटा? तीसरा नंबर में बोलना है कर योग्य राशि। क्या? कर योग्य राशि। तो कर योग्य राशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? जो वार्षिक आय है उसमें छूट योग्य राशि को घटा देना है। वार्षिक आय में छूट योग्य राशि को क्या करना है बेटा? घटा देना है। तो देख लीजिए 4,80,000 में हम किसको घटा देंगे? 54,000 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटा दीजिए, ये 4,80,000 में 54,000 घटाइए, कितना आएगा? 4,26,000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 4,26,000 रुपए। ये हो गया कर योग्य राशि, मतलब इतने का हमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आयकर की गणना करते हैं। आयकर की गणना करते हैं। चौथा नंबर में मैंने क्या बताया? आयकर की गणना करना है। आयकर की गणना, ठीक। तो देखिए आयकर की दर देख लेते हैं। 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगता, ठीक है। और 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक कितना परसेंट लगता है? 10% आयकर लगता है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगता, तो यहां पे लिख दीजिए फर्स्ट 2,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं, कोई आयकर नहीं, मतलब 2,50,000 का कोई टैक्स हमको नहीं देना पड़ेगा बेटा, ठीक। अब 2.5 लाख से जो ज्यादा है उसका हमको आयकर देना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर क्या बोला है? 2,50,000 1 रुपया से 5 लाख तक कितना परसेंट देना पड़ेगा? 10%, है ना। तो मेरे पास कितना रुपया है भैया? 4,26,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा? 4,26,000 रुपए में से किसको घटा दूंगा? 2.5 लाख को। कितने को घटा दूंगा बेटा? 2.5 लाख, मतलब 2,50,000 रुपए को घटा दूंगा, ठीक है। इसको घटाऊंगा, इसका कितना परसेंट लगेगा? 10%। कितना परसेंट बेटा? 10%। तो देखिए 4,26,000 में 2,50,000 को घटा दीजिए।
4,26,000 में किसको घटाना है? 2,50,000 को घटाना है बेटा। तो ये 000 लिख दिया, 6 में 0 गया 6, 12 में 5 गया 7, हासिल को दे दिए, 4 में 3 गया 1, मतलब 1,76,000 रुपए का हमको टैक्स देना पड़ेगा। कितने का टैक्स देना पड़ेगा? 1,76,000 का। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख दिए 1,76,000 रुपए, ठीक है। इसका 10%, इसका 10% मतलब 10/100, ठीक। ये 0000 कैंसल हो गया बेटा, ठीक। 1760 का गुणा करोगे 10 से तो क्या आएगा? 17,600 रुपया, 10,600 रुपया। ये क्या हो गया? हमारा आयकर। ये क्या हो गया? आयकर, ठीक। अब 5वां नंबर में आपको क्या निकालना है बेटा? शिक्षा उपकर निकालना है। क्या निकालना है जी? शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर कैसे निकालेंगे? जो आयकर निकाले हैं उसका 3%। देखो क्वेश्चन में बोला है शिक्षा उपकर दे आयकर का कितना होगा? 3% होगा, है ना। तो शिक्षा उपकर निकालने के लिए मैं आयकर का क्या निकाल दूंगा जी? 3% निकाल दूंगा। तो क्या मिलेगा? 17,600 गुणित 3/100, 3/100। तो 0000 कैंसल हो गया। अब 176 का 3 से गुणा कर दो, 3 छक्के 18, हासिल में 1, 3 सत्ते 21, 1 22, 2 22 का 2, हासिल में 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 528 रुपया। शिक्षा उपकर कितना आ गया बेटा? 528 रुपया। अब 6वें नंबर में आपको काम करना है क्या? कुल देय आयकर निकालना है। कुल देय आयकर, कुल देय आयकर बराबर, कुल देय आयकर निकालने के लिए क्या करेंगे? आयकर में शिक्षा उपकर को ऐड कर देंगे, आयकर में शिक्षा उपकर को जोड़ देंगे बेटा। तो क्या मिलेगा? 17,600 प्लस 528 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बेटा? ये 28, 5 6 11, 11 का 1, हासिल में 1, 7 और 1 8, 18,128 रुपया आएगा। ये फाइनल आंसर है। कितना आएगा बेटा? 18,128 रुपया, ठीक। क्लियर है? तो ये अच्छे से कीजिएगा। ये क्वेश्चन है 2024 में आया है, ठीक है। क्लियर? ओके। चलिए इसी टाइप के एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे किसी को कोई डाउट? ओके है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपका पूछा है सीजी बोर्ड 2023 में सेट ABC में, और साथ में 2020 में भी आया है। ये किस में आया जी? 2020 में भी आया ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोलता है वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपया है। कितना है? 3,60,000 रुपए थी, ऐसा बोल रहा है। उसने 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी का, उसने 20,000 रुपए किसका? जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया, ठीक है। देय आयकर की गणना कीजिए, ठीक। और बोलता है आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1 लाख रुपए कर मुक्त है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कर मुक्त कितने का करेगा? 1 लाख रुपए का। ज्यादा से ज्यादा कर में छूट कितना देगा भैया? 1 लाख रुपए का देगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक। आयकर की दरें निम्नानुसार है, तो ये आयकर की दरें दी हुई है, ठीक। सेम है हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लगे, 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगेगा, 2 लाख से 5 लाख रुपए तक 10% लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% लगेगा, ठीक है। अब यहाँ तो इसका आय ही 3,60,000 है, तो ये वाला तो यूज ही नहीं करना पड़ेगा अपने को, टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। अपने को जरूरत पड़ सकता है तो इसका पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं देखो, वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय कितना है? 3,60,000 रुपए, ठीक। तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो पहला नंबर में क्या करना भैया, वार्षिक आय लिखना है। क्या लिखना है, वार्षिक आय। कितना दिया है, 3,60,000 रुपया। कितना दिया बेटा, 3,60,000 रुपया। ठीक। सेकेंड नंबर में हमारा काम क्या है, कर में छूट योग्य राशि निकालना। कर में छूट योग्य राशि, कर में छूट योग्य राशि निकालेंगे। ठीक है, तो कर में छूट योग्य राशि निकालना है तो क्या क्या किसमें छूट मिलेगा। देखो 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम भरता है और 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है। ठीक है, तो ये दोनों कर में छूट योग्य राशि में आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए जीवन बीमा। जीवन बीमा कितने का कर आता है, 20,000 रुपया का। कितने का, 20,000 रुपया का। और भविष्य निधि में कितना जमा करता है बेटा, वो 4,000 रुपया प्रति माह करता है। तो 4,000 गुणित 12 कितना हो जाएगा। अच्छा, क्या 12,000 है जी। हाँ 12,000 है। दिखाओ क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहाँ पे है ये। अरे भाई एकदम राइट है भैया क्वेश्चन, फालतू में तुम लोग थोड़ा देख लिया करो। 20,000 तो लिखा है, एकदम सही है। ठीक है, चलो फालतू में डिस्टर्ब करते हो यार, पहले देख तो लो क्वेश्चन क्या लिखा है। पूरा गधे लोग बैठे हो यहाँ पे। 20,000 रुपया जीवन बीमा है ना, 20,000 रुपया जीवन बीमा में किया। भविष्य निधि में कितना, 4,000 रुपए प्रति माह। तो 4,000 गुणित 12, तो 12 चौक कितना होता है, 48। तो 48,000 रुपया कितना आ जाएगा, 48,000 रुपया। ठीक है, तो कर में छूट योग्य राशि में क्या क्या लिया जाता है, भविष्य निधि लिया जाता है, जीवन बीमा में करते हैं तो लिया जाता है, या वृद्धा आश्रम में करते हैं तो कुछ छूट मिलता है। ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे 2 ही चीज दिया है, भविष्य निधि और जीवन बीमा, तो ये दोनों छूट, ये दोनों में हमको छूट मिलता है। ठीक है, इसका टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ दो, कर में छूट योग्य राशि। कर में छूट योग्य राशि कितना निकलेगा हमारे पास, किसको, 20,000 और 48,000 को जोड़ दो। 20,000 और 48,000 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी, 68,000, 68,000 रुपया। कितना आएगा, 68,000 रुपया। ओके, ये कर में छूट योग्य राशि है। तीसरे स्टेप में क्या काम करना है, कर योग्य राशि निकालना है। क्या निकालना है बेटा, कर योग्य राशि। तो क्या करोगे भैया, 3,60,000 में, मतलब वार्षिक आय में कर में छूट योग्य राशि को घटा देना है। तो 3,60,000 में हम किसको घटा देंगे, 68,000 को घटा देंगे। किसको घटाएंगे बेटा, 68,000 को। ठीक, ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2,92,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 2,92,000 रुपया। किसी को कोई दिक्कत, ओके है। ठीक, ये कर योग्य राशि हो गया। अब इसी का हमको टैक्स फाइन करना पड़ेगा। चौथा नंबर में क्या करना है, आयकर की गणना करना है। आयकर की गणना। ठीक, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं। ठीक, और 2 लाख से 5 लाख रुपए तक कितना लगेगा, 10%। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, या कोई आयकर नहीं। ठीक, सेकंड, 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से 5 लाख तक कितना रुपए लगेगा बोलता है, 10% लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 2,92,000 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, 2,92,000 में 2 लाख रुपया को घटा देंगे। किसको घटा देंगे बेटा, 2 लाख रुपया को। ठीक है, और है ना, 2,92,000 में 2 लाख को घटाएंगे और जो बचेगा उसका कितना परसेंट लगेगा, 10%। आयकर कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, ओके, तो
इसमें 2,92,000 में 2 लाख को घटा दीजिए, क्या आता है 92,000 आता है, इनटू इसका 10% तो 10/100, ठीक है 10/100। ये 0000 कैंसिल हो गया, ठीक। 920 गुनी 10 कितना मिल जाएगा 9200 रुपया। ओके ठीक, ये हो गया आयकर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, शिक्षा उपकर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर कैसे निकालेंगे, आयकर का 3%, आयकर का 3%, तो 9200 इंटू 3/100, 0000 कैंसल, 92 गुनी 3 कर दो, 3 दूनी 6, 3 नियम 27, 276 रुपया, 276 रुपीज। ओके, ये हो गया शिक्षा उपकर। हमको क्या निकालना है, कुल देय आयकर निकालना है। तो 6वां नंबर में निकालोगे कुल देय आयकर, कुल देय आयकर। तो कुल देय आयकर कैसे निकालते हैं बेटा, आयकर में शिक्षा उपकर को जोड़ देना है, आयकर में शिक्षा उपकर को क्या करना है बेटा, जोड़ देना है। तो क्या मिलेगा 9200 प्लस 276, जोड़ोगे तो क्या आएगा 9476, मतलब 9476 रुपया। ठीक है, ये हमारा कुल देय आयकर होगा, ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है 2020 और 23 में। ठीक है, आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जो नहीं बनेगा उसको बताना है कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, क्लियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक, थैंक यू।